मैं आनंद सांडिल्य आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज जानेंगे कि भाग्य क्या है और भाग्य के बारे में क्यों जानना चाहते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी देवज्ञ के पास जन्म कुंडली दिखाने के लिए जाता है तो प्राय उसका मुख्य प्रश्न यही होता है कि मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, कब मेरे जीवन में सुखमय स्थिति आएगी, कब खुलेगी मेरी तकदीर, क्या मेरा भाग्योदय कब होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति भाग्योदय के लिए सर्वाधिक चिंतित रहता है। चाहे कोई बच्चा है या बूढ़ा या अमीर है या गरीब, सब भाग्य को ही जीवन में महत्वपूर्ण मानते हैं। तभी तो सबके सब भाग्योदय का समय जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य सबका होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि मनुष्य जब इस संसार में आता है तो अपना भाग्य साथ लाता है। परंतु भाग्य कैसा है, भाग्य में क्या कुछ छिपा है, भाग्य कितना बलहीन एवं बलवान है, यह कोई व्यक्ति नहीं जानता। साथाय भाग्य के रिकॉर्ड को पढ़ना एवं समझना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसलिए तो प्राचीन काल में ही मानव अज्ञात को ज्ञात करने का प्रयत्न करता आ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति भाग्योदय का समय ही जानने को तत्पर रहता है, परंतु यह नहीं जानता कि जरूरी नहीं भाग्य में सुख ही सुख हो और दुख आदि का कहीं नामो निशान ही न हो। शास्त्रों का कथन है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभ अशुभम। अर्थात मनुष्य जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। यह तो निश्चित है कि सभी जीवधारी अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। अच्छे तथा बुरे कर्म से सुख तथा दुख का कारण बनते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य को उस द्वारा किए कर्म प्रभावित करते हैं। क्या कोई व्यक्ति दावे के साथ कह सकता है कि उसने जाने अनजाने में कोई बुरा कर्म नहीं किया या उसने कभी कोई गलती नहीं की? इस संसार में यदि कोई व्यक्ति ऐसा दावा करता है तो वह यह क्यों भूल जाता है कि मनुष्य सदैव गलतियों का पुतला माना गया है। यदि यही सच्चाई है तो भाग्य का दूसरा पक्ष भी विचारना पड़ेगा। यह निर्विवाद है कि प्रत्येक वस्तु के दो पक्ष होते हैं। जहां गमी है वहां खुशी की किरण भी कहीं न कहीं छिपी होती है। यहाँ सच है वहाँ झूठ भी कहीं न कहीं बैठा होता है। जहाँ पुष्प है वहाँ पाप भी वहीं सिर उठाकर पारी की प्रतीक्षा में झांक रहा होता है। जहाँ उजाला है वहाँ अंधेरे पक्ष भी आने को उतावला हो रहा होता है। जहाँ दिन है वहाँ रात्रि भी आने को तत्पर हो रही होती है। जहाँ सुख है वहाँ दुख भी कहीं न कहीं आसन जमाए हुए बैठा होता है। जहाँ आशा है वहाँ निराशा भी अपनी एक झलक दिखाने के लिए उतावली होती है। जहाँ जन्म कुंडली में ग्रहों के सुयोग सुख एवं भाग्य को प्रकट करते हैं वहाँ ग्रहों के कुयोग भी दुख एवं दुर्भाग्य की ओर संकेत कर रहे होते हैं। इस तरह ग्रहों के सुयोग कुयोग पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का लेखा जोखा प्रदर्शित करते। इस तरह भाग्य पूर्व जन्मों की इस जन्म के में साथ आई आंतरिक एवं गुप्त शक्तियां ही हैं जो भाग्य की गुणता पर नियंत्रण रखती है।
इस तरह भाग्य पिछले जन्मों में सीखे सबक, प्राप्त अनुभव, आंतरिक ज्ञान, सूझबूझ तथा ज्ञान शक्ति का रिकॉर्ड कहा जा सकता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति इस रिकॉर्ड के अनुसार निश्चित शक्ति एवं भाग्य लेकर इस जन्म में आता है और इस रिकॉर्ड के अनुसार ही इस जन्म में प्रत्येक व्यक्ति की आंतरिक शक्ति एवं भाग्य होता है। जब कई व्यक्तियों के कड़े परिश्रम और पूरी लगन से भी कार्य नहीं होते तथा कई व्यक्तियों का स्वतः सिद्ध ही सब कुछ हुआ चला जाता है, तो वह इस आंतरिक शक्ति एवं भाग्य का कमाल ही कहा जा सकता है। इस तरह व्यक्ति द्वारा किए गए प्रारब्ध, संचित एवं क्रियाशील कर्मों को जानने एवं भाग्य की गुणता पहचानने के लिए किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली एक प्रमाणिक एवं विश्वस्त साधन माना जाता है। इस साधना की वास्तविकता को अब पश्चिमी देशों के निवासी भी मानने लगे हैं और पूर्व जन्म और कर्म सिद्धांत उनके लिए खोज का विषय बन गया है। यही नहीं, पाश्चात्य ज्योतिष मत इस कठोर सत्य के प्रसार के लिए सतत प्रयत्न कर रहा है। भारतीय एवं पश्चिमी विद्वान इस मत पर अब एक मत है कि जमा कर्मों के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति को शुभ अशुभ फल मिला है। भाग्य निर्धारित होता है। इससे स्पष्ट है कि यह देखने से पहले कि तकदीर कब खुलेगी, भाग्योदय कब होगा, यह जानना अति आवश्यक है कि किसी व्यक्ति के भाग्य में क्या है या वह अपने साथ किस तरह का भाग्य लाया है। इसको जानने के लिए जन्म कुंडली को आधार मानकर भाग्य के स्वरूप को जानने का प्रयास करना होगा। प्राचीन ग्रंथों एवं अनुभव में भी यही देखा गया है कि जमा कर्मों को जन्म कुंडली का द्वादश भाव पूर्ण रूपेण प्रकट करता है। यदि हम अपने पूर्व जन्मों को देखना चाहें तो द्वादश भाव से हम यह पता लगा सकते हैं कि पिछले जन्म में हमने कैसे कर्म किए और उन कर्मों के अनुसार हमें क्या फल भोगना पड़ रहा है। यदि कुंडली के द्वादश भाव का निराकरण किया जाए, गहराई से देखा जाए, तो उससे ही हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का पता लगता है। जैसे पहले कहा गया है कि द्वादश भाव पूर्व जन्म की क्रियाएं एवं इस जन्म में प्रतिक्रिया बताने में सक्षम है। जैसे कि किसी व्यक्ति का मेष जन्म लगन है, जिस व्यक्ति का मेष लगन होगा उसकी जन्म कुंडली में द्वादश भाव में मीन राशि होगी। इस तरह इस लगन राशि वाले व्यक्ति ने पिछले जन्म में सदैव लोभ लालच को प्राथमिकता दी तथा इसकी पूर्ति के पीछे ही भागता रहा। अब इस जन्म में वह सब कुछ लौटाना होगा। वह लोगों की सेवा करेगा और उन पर निर्भर अर्थात आश्रित रहना पड़ेगा। यदि किसी जातक व जातिका की वृक लगन की कुंडली है, जब वृक लगन होगा तो निश्चित रूप से द्वादश भाव में मेष राशि होगी। ऐसे व्यक्ति ने पूर्व जन्म में दूसरों के प्रति घटिया और नीच व्यवहार किया। अब इस जन्म में उसका फल तो अवश्य मिलेगा। वह दुखों, कष्टों एवं मुसीबतों के प्रति संवेदनशील रहेगा। यदि किसी का मिथुन लगन है, मिथुन राशि को लगन का द्वादश भाव वृक राशि में पड़ता है, ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म में कंजूस और लालची था और वह धन संपत्ति जमा करने में लगा रहा। इस जन्म में वह दिमागी अर्थात बौद्धिक कार्यों की ओर अधिक अग्रसर रहेगा और भौतिक अर्थात संपत्ति आदि की ओर कम ध्यान केंद्रित करेगा। यदि कर्क लगन है तो कर्क लगन की कुंडली में द्वादश भाव में मिथुन राशि होगी। पिछले जन्म में ऐसे व्यक्ति का सामाजिक जीवन में योगदान लगभग शून्य के बराबर ही रहा है। अतः इस जन्म में वह सामाजिक जीवन में योगदान पाने और सभी की ओर मातृवत व्यवहार करेगा। यदि सिंह लगन है, सिंह लगन के लिए द्वादश भाव में कर्क राशि होगी।
पिछले जन्म में ऐसे व्यक्ति अपने गृहस्थ अथवा घरेलू जीवन में लापरवाह, गैर जिम्मेदार, बेवफा और अविश्वसनीय था और इस जीवन में वह स्वयं इसी क्षेत्र में दुख उठाएगा और गृहस्थ एवं घरेलू जीवन चिंताजनक रहेगा, परंतु आर्थिक हालात बढ़िया रहेंगे। यदि कन्या लग्न है, कन्या लग्न के लिए द्वादश भाव में सिंह राशि होगी। पिछले जन्म में ऐसे व्यक्ति लोगों अथवा अन्य व्यक्तियों को हानि एवं अक्षति पहुंचाकर स्वयं भौतिक सुखों की पूर्ति करता रहा। अब इस जीवन में इन्हीं लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। यदि तुला लग्न होगा तो द्वादश भाव में कन्या राशि होगी। ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में दूसरों की व्यर्थ की आलोचना एवं दोष निकालने में लगा रहा और अपना हल्कापन दिखाता रहा। अब इस जन्म में इसको स्वयं आलोचना का शिकार होना पड़ेगा। वह किसी निजी चीज को विस्तार पूर्वक जानने की महत्व ही नहीं देगा और दुख उठाएगा। यदि वृश्चिक लग्न में किसी का जन्म है तो यदि लग्न वृश्चिक होगा तो द्वादश भाव में तुला राशि होगी। पूर्व जन्म में ऐसा व्यक्ति भौतिक सुखों की संतुष्टि की ओर ही लगा रहा। अब इस जन्म में लोग इसे गलत ही समझते रहेंगे और इसे सही जीवन के अर्थ जानने के लिए परिश्रम व संघर्ष करना पड़ेगा। यदि धनु लग्न में जन्म है, धनु लग्न की जन्म कुंडली में द्वादश भाव वृश्चिक राशि में होगा। अतः पूर्व जन्म में ऐसा व्यक्ति अपनी विद्या एवं ज्ञान बांटने में कंजूसी करता रहा। अब इस जन्म में लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करता देखा जाएगा। मकर लग्न की यदि कुंडली है तो द्वादश भाव धनु राशि होगी। अतः पिछले जन्म में ऐसे व्यक्ति ने अपनी दार्शनिक एवं रूहानी विद्या और सिद्धांतों से किसी का कोई भला नहीं किया, इसलिए इस जन्म में इसके पास दार्शनिक एवं रूहानी ज्ञान शक्ति की कमी रहेगी और वह भौतिक पदार्थों की प्राप्ति की ओर अधिक ध्यान देगा। यदि किसी का कुंभ लग्न में जन्म है, यदि कुंभ लग्न होगा तो द्वादश भाव में मकर राशि होगी। पूर्व जन्म में ऐसा व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी था और यह दूसरों को पैरों में रौंदकर लक्ष्य प्राप्ति करता रहा और इस जन्म में इसकी इच्छा पूर्ति महत्वाकांक्षा कोई विशेष महत्व नहीं रखेगी। यदि मीन लग्न की कुंडली है तो द्वादश भाव में कुंभ राशि होगी। पूर्व जन्म में यदि व्यक्ति लोगों को मूर्ख बनाने एवं धोखा देने में ही समय बर्बाद करता रहा और अपनी जिम्मेदारी व काम से जी चुराता रहा और अब इस जन्म में ऊंट आएगा पहाड़ तले, ऐसे व्यक्ति को दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी और आश्रित रहना होगा। इस प्रकार से द्वादश भाव से अपने पिछले जन्मों को आप जान सकते हैं। दर्शकों, यह जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम।